अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु वमन युज़लिलहु फला हादिय लहु वनशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना व हबीबना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक्कि बशीरन व नज़ीरन बैन यदयि अस्साअह व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजन मुनीरा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वबारक वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्रि इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र फ़क़ाल अज़्ज़ व जल क़ुल हाज़िही सबीली अदअू इलल्लाहि अला बसीरा अना व मन इत्तबअनी व सुब्हानल्लाहि व मा अना मिनल मुश्रिकीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। फ़क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम बल्लिग़ू अन्नी वलौ आया फ़क़ाल फ़ल्युबल्लिग़िश शाहिदुल गाइब। फ़क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्ब लिअख़ीहि मा युहिब्बु लिनफ़्सिहि। फ़क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकून हवाहु तबअन लिमा जिअतु बिहि औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मेरे मोहतरम भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारे के सारे इंसानों की सारी कामयाबियां दुनिया की भी और आखिरत की भी अल्लाह ताला ने अपने दीन में रखी है। Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala Rasulil Kareem. My respected elders and dear brothers, Allah subhanahu wa ta'ala has kept the success of the entire mankind in following the complete deen of Allah subhanahu wa ta'ala. दीन पर चलने वाले कामयाब और दीन को छोड़ के जिंदगी गुजारने वाले नाकाम। Those who follow the deen of Allah ta'ala, they will be successful. And those who move away from the deen, they will be unsuccessful. अल्लाह ताला की हमेशा से ये सुन्नत है कि जो अल्लाह ने दीन उतारा और जो अल्लाह ने अहकामात अता फरमाए, उन अहकामात पे चलने वालों को कामयाब फरमाते हैं और उन अहकामात को छोड़कर जिंदगी गुजारने वालों को अल्लाह नाकाम फरमाते हैं। This is the system of Allah subhanahu wa ta'ala. Whoever follows the commands of Allah subhanahu wa ta'ala and continues his life according to the commands of Allah subhanahu wa ta'ala, Allah will make him successful. And the one who breaks the commands of Allah, moves away from the commands of Allah, most surely he is in great loss. अल्लाह के हर नबी ने अपने अपने ज़माने में आके यही बात फरमाई। लक़द अरसलना नूहन इला क़ौमी फ़क़ाल या क़ौम अअबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हमने भेजा उनकी कौम की तरफ। उन्होंने आके अपनी कौम से कहा, ऐ मेरी कौम, तुम अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। Allah subhanahu wa ta'ala sent the prophets Anbiya alayhimus salatu was salam from time to time to remind the people. Nuh alayhi salam also came with the same message, saying to his people, O my people, worship Allah subhanahu wa ta'ala. He has no other partners. There is none to be worshipped besides one Allah subhanahu wa ta'ala. Totally submit to one Allah subhanahu wa ta'ala. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम आद को यही दावत दी, ऐ मेरी कौम, तुम अल्लाह की इबादत कर लो, अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। Hazrat Hud alayhi salam was sent to the people of Ad, and this was the similar message that he gave, and that, Ya Qawm, O my people, worship Allah subhanahu wa ta'ala. There is no other deity to be worshipped besides Allah subhanahu wa ta'ala. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره। कौम समूद की तरफ हमने उनके भाई हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को भेजा
और उन्होंने आके अपनी कौम से कहा कि ऐ मेरी कौम, तुम अल्लाह की इबादत कर लो, अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं. Hazrat Saleh alayhi salam was sent to the people of Samud, and he also gave them the same message: O my people, ya qawm, worship Allah subhanahu wa ta'ala. There is nobody else to worship besides the one and only Allah subhanahu wa ta'ala. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. मदियन में हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम को भेजा और उन्होंने आकर मदीन वालों की तरफ शुआइब अलैहिस्सलाम को भेजा. उन्होंने आकर अपनी कौम से कहा, ऐ मेरी कौम, तुम अल्लाह की इबादत कर लो, अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं. Towards the people of Madian, Allah subhanahu wa ta'ala sent Hazrat Shuaib alayhi salam. And Hazrat Shuaib alayhi salam gave the very same message: O my people, worship Allah subhanahu wa ta'ala. There is none to be worshipped besides Him. इंसान दुनिया में लगकर और दुनिया की चीज़ों को दुनिया के मुशाहिदों को देखकर अल्लाह से गाफिल हो जाते हैं और दुनिया की चीज़ों पर और दुनिया के असबाब पर यकीन कर लेते हैं. Insan, human being, he is busy in the world with his occupations, and he sees things happening from in front of him. So as a result, he becomes neglectful, and he thinks that the things of the world are doing. The reality of this kalima is that Allah subhanahu wa ta'ala is doing everything without the help of the entire creation. और हर ज़माने में अल्लाह ताला ने इंसानियत पर रहम फरमाकर अपने नबियों को भेजा और हर नबी ने अपनी अपनी कौम को एक अल्लाह की तरफ बुलाया. अल्लाह को मान लो, अल्लाह एक हैं, उनका कोई शरीक नहीं, और उनकी इबादत करने वाले बन जाओ, उनकी इबादत करो, उनके अहकामात पर अपनी ज़िंदगी को लाओ और मेरे तरीक़ों पर उनकी अपनी ज़िंदगी को लाओ, अल्लाह तुम्हें कामयाब फरमा देंगे. Allah subhanahu wa ta'ala, out of His favor, kindness and mercy, sent Anbiya alayhimu salatu wassalam time and again to remind them that worship one Allah subhanahu wa ta'ala and follow the way of the Nabi of the time. Most surely you will be successful. हर ज़माने में अल्लाह ने नबियों को भेजा जी. वइम मिन उम्मतिन इल्ला खला फीहा नज़ीर. कोई भी उम्मत, कोई भी जमात, हमने उसमें डराने वाले, अपने डराने वालों को भेजा, अपने नबियों को भेजा. Every ummat, every nation, Allah subhanahu wa ta'ala sent somebody to warn them. Wherever an ummat was created, Allah subhanahu wa ta'ala sent a Nabi to remind them. हर नबी ने आकर अपनी कौम को यही बात बताई. अब जिन लोगों ने अल्लाह के नबी की बात को माना, अल्लाह को एक माना और अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराया और अल्लाह की इबादत करने वाले, अल्लाह के हुक्मों पर अपनी ज़िंदगी को लाने वाले, अल्लाह ने उन्हें कामयाब फरमा दिया. और दूसरे लोग चाहे कसरत में थे, हम बहुत ज़्यादा हैं, कसरत की घमंड में रहे, अल्लाह ने उनको नाकाम कर दिया. Every Nabi that came and called people towards Allah subhanahu wa ta'ala, they were first in the beginning a few of them. Yet we find that Allah subhanahu wa ta'ala, His help was with them, and Allah subhanahu wa ta'ala made them to prevail. On the other hand, those who did not believe, many a times they were in large numbers, they were more than the believers. Yet we find that Allah subhanahu wa ta'ala gave them a chance to believe in one Allah, to turn to one Allah, to accept the message of the Nabi. And finally, those who did not believe, Allah ta'ala destroyed them. हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम को कसरत में घमंड था. हम कसरत में हैं, हम ज़्यादा हैं, हमें कौन नुकसान पहुँचा सकता है. इसी तरह कौम आद, उनको अपनी ताकत और क़ुव्वत पर घमंड था, ताकत का नशा था कि हमें कौन नुकसान पहुँचा सकता है. और उनका नारा था, मन अशद्दु मिन्ना क़ुव्वा. अरे हमसे ज़्यादा ताकत वाला कौन है. अल्लाह ने उनको ताकत ही बड़ी दी थी. 60-60 हाथ के लंबे कद थे उनके, और ऐसी ताकत कि दरख्त को दोनों हाथ से पकड़कर हिलाते थे और जड़ से उखाड़ के फेंक दिया करते थे. We find that in Nuh alayhi salam's time, very few people accepted the message. Plus or minus 80 to 90 people accepted the message. And the majority of the people did not accept the message. Yet we find that they will say that we are in large numbers. We are controlling things. We got all the strength and power. Yet we find that Allah subhanahu wa ta'ala saved the believers with Nuh alayhi salam on the boat,
and all the rest were destroyed by the floods. Similarly, the people of Hud alayhi salam, Qawm Aad came, and Hazrat Hud alayhi salam called them towards Allah subhanahu wa ta'ala, submit to the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala. They would say that we are mighty people, we are very, very strong. Man ashaddu minna quwwa. Who is more powerful than us? Yet we find that when they did not accept the message, Allah ta'ala separated the believers, Allah ta'ala saved the believers, the non-believers, Allah subhanahu wa ta'ala destroyed them with a cyclonic wind. उनका नारा था कि मन अशद्दु मिन्ना कुव्वा, हमसे ज्यादा ताकत वाला कौन है? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अवलम यरौ अन्नल्लाह अल्लज़ी खलक़हुम व अशद्दु मिनहुम कुव्वा। अरे क्या उन्होंने नहीं देखा कि वो अल्लाह जिसने इनको पैदा किया वो इनसे ज्यादा ताकत वाला है। So Allah subhanahu wa ta'ala sent Hazrat Hud alayhi salam to the Qawm Aad, and they rejected the message, and they were saying that who is more powerful than us? Allah Ta'ala says, don't they see that Allah subhanahu wa ta'ala is controlling everything? Everything is in the hands of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala is most powerful. हज़रत नूह सलाम की कौम जो कसरत के घमंड में थी, जब उन्होंने अल्लाह की बात को नहीं माना, अल्लाह के नबी हज़रत नूह सलाम की बात को नहीं माना, अल्लाह ताला ने मानने वालों को कामयाब फरमा दिया और न मानने वालों को नाकाम कर दिया। सब के सब जब अल्लाह का हुक्म आया, हज़रत नूह सलाम से कहा कि ईमान वालों को अपने साथ किश्ती में सवार कर लो और हर जानवर का एक जोड़ा अपने साथ सवार कर लो। किश्ती में ईमान वाले 950 साल की मेहनत, 950 साल की मेहनत, 80 या 82 आदमी मुसलमान हुए। My dear brothers, Nuh alayhi salam made effort on his people for more than 900 years, almost 950 years, calling them towards Allah subhanahu wa ta'ala. And after all these years of effort, 80 to 90 people accepted the message. Finally, when Allah ta'ala orders Nuh alayhi salam to build the boat, the people were mocking him. The way is this boat going to move in the desert? Yet we find that Allah subhanahu wa ta'ala sent the floods, and those who were on the boat with Nuh alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala saved them, and the rest were destroyed. अल्लाह ने उन सारे कसरत वालों को पानी में गरक करके खत्म कर दिया और सिर्फ ईमान वालों को अल्लाह ने बचाया। Allah ta'ala destroyed all the people in big numbers. All those who were saying that we are more powerful, Allah subhanahu wa ta'ala destroyed them in the floods. Only Allah ta'ala saved the believers. कौम आद जो अपनी ताकत और कुव्वत के घमंड में थी, अल्लाह के नबी हज़रत हूद अलैहिस्सलाम उनको दावत देते रहे, अल्लाह की तरफ बुलाते रहे, वो उनका मजाक उड़ाते रहे और उनकी बात को नहीं माना। तो अल्लाह ताला ने जो लोग ईमान ले आए उनको बचा लिया। ऐसी तेज हवा भेजी, ऐसी सख्त हवा भेजी जी कि ईमान वालों के ऊपर चलती थी तो आहिस्ता चलती थी, और जैसे ही वो हवा कुफ्फार के पास पहुंचती थी इतनी सख्त हो जाती थी कि वो लंबे लंबे कदमों वाले और वो ताकत और कुव्वत वाले, उनको हवा ने जमीन पे पटक पटक के मारा और वो घरों के मकानों की दीवारों के साथ टकराया। उनके पेट फट गए और आंतें बाहर निकल आईं, सर फट गए और दिमाग बाहर निकल आया, और उनके जिस्म, लंबे लंबे जिस्म जमीन पर ऐसे पड़े हुए थे जैसे खजूर के कटे हुए दरख्त जमीन पर पड़े होते हैं। Similarly, my dear brothers, we find that Hud alayhi salam called the people towards Allah subhanahu wa ta'ala, and the majority did not believe. The majority did not believe. Allah subhanahu wa ta'ala sent a very, very heavy cyclonic wind over them, my dear brothers. Imagine they were tall people, strong people, and they were saying, who is more powerful than us? They could uproot trees with their hands. Yet we find that Allah subhanahu wa ta'ala sent that heavy wind on them, and it brought them down, banged them against their houses. As a result, some of them, the heads were cracked. Some of them, the bellies were opened, intestines were out. This was a nation who thought that the strength will save them. But finally, when Allah's azab came, there was nobody to save them. فَسَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعًا كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ.
कि अल्लाह ताला ने ऐसी सख्त हवा भेजी जो उन पे 7 रातें और 8 दिन तक उन पर चलती रही। तेज हवा। इरशाद फरमाया कि जमीन पर पड़े हुए हैं ऐसे जैसे कि खजूर का कटा हुआ दरख्त जमीन पर पड़ा हुआ होता है। क्या उनमें से कोई बाकी रहा है? क्या उनमें कोई बचा है? सब के सबको अल्लाह ने हलाक कर दिया। My dear brothers, we find that although they were very tall and strong people, but this heavy wind came over them 7 nights and 8 days. 7 nights and 8 days, and brought them down. And then Allah Ta'ala asks the question, do you find anybody remaining from amongst them? There was nobody left. This was the system of Allah subhanahu wa ta'ala, that submit to Allah subhanahu wa ta'ala and you will be successful. उनके बाद कौम समूद आई। कौम समूद ने ये देखा कि हमसे पहले कौम गुजरी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की, उनको अल्लाह ताला ने पानी के अज़ाब से हलाक किया। हमसे पहले कौम गुजरी कौम आद, अल्लाह ताला ने उनको हवा के अज़ाब से हलाक किया। अब इन्होंने कहा कि हम ऐसी जगह घर बनाएंगे जहां पानी ना पहुंच सके और हवा का वहां गुजर ना हो। ये सोच गलत है, ये सोच गलत है। My dear brothers, even after that the Qawm Samud that came, Hazrat Salih alayhi salam was sent to them. They also were proud of their strength, that we can carve out our homes in the mountains. People of the past, they were destroyed with the floods. Some were destroyed with the wind. But we have very, very strong houses. We have carved them out into the mountains. No wind can come on us. No waters can come to us. We are high in the mountains. Yet Allah subhanahu wa ta'ala showed it, that when they rejected the message of Salih alayhi salam and did not turn towards Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ta'ala sent a thunderous bang over them which destroyed them. उन्होंने पहाड़ों को काट के, पहाड़ों को तराश के अपने घर बनाए कि यहाँ पहाड़ों के अंदर पानी नहीं पहुंच सकेगा, पानी पहाड़ तक कहाँ चढ़ेगा, और इसी तरह हवाओं का वहां गुजर कहाँ होगा। आज के इंजीनियर जो बड़े माहिर और तजर्बेकार और बड़े इल्म वाले, उनकी जो आसार हैं, आसार कदीमा, उसमें जाकर वो हैरान होते हैं, उनकी अक्लें दंग रह जाती हैं कि उस जमाने में जबकि मशीनें भी नहीं थीं और कोई बड़े आलात नहीं थे, कैसे इन्होंने पहाड़ों को तराशा और इन पहाड़ों के अंदर कमरे बनाए, बावर्ची खाना बनाया, जरूरत की जगह बनाई, पहाड़ों काट के। आज तक उनके निशानात बाकी हैं। Up till today, there are the signs of the remains of the people of Samud. Even the engineers will be surprised that they did not have all the machinery, yet they could carve out palaces, homes, palatial homes in the mountains with big rooms inside, all the necessities of the house inside the mountain. And yet we find that this did not come to their help. All their strength, all their power, Allah subhanahu wa ta'ala destroyed them. ये सोच गलत है कि भाई पहली कौम किस तरह हलाक हुई, उस अजाब के तरीकों से अपने आप को हम बचा लें। बल्कि सही सोच क्या है, हम ये देखें कि अजाब इन पर क्यों आया। इन्होंने अल्लाह के हुक्मों को तोड़ा, अल्लाह के नबी की बात को नहीं माना, अल्लाह की पकड़ इन पर आ गई। हम अल्लाह की बात को मानने वाले बन जाएं, अल्लाह के नबी के तरीकों को चलने वाले बन जाएं, ताकि अल्लाह के अजाबों से बच जाएं। The people of Samud thought that the previous nations were destroyed with the floods, with the winds. And they were looking at that reasons, and they built these strong homes to live very, very proudly. Yet we find that the underlying reason was that if he did not submit to Allah subhanahu wa ta'ala, he did not accept the message of the Nabi of the time, he did not follow his ways, they were what you call destroyed. Likewise, my dear brothers, this is a lesson for us, that we also have to completely submit to Allah subhanahu wa ta'ala and follow the life of Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Therein lies our full success. तो मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, आज भी अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए और हम सबको मुआफ़ फरमाए। अगर किसी इलाके में जलजला आ जाता है तो हम कहते हैं कि हमारे पास वो आलात नहीं थे जिससे जलजले के आने का पहले से पता चल जाए। हमारे पास हमने ऐसी इमारतें नहीं बनाई जो जलजला प्रूफ हो। ये सोच गलत है। सोचना ये है, सही सोच क्या है कि ये अजाब अल्लाह का क्यों आया।
उस कौम पे अल्लाह का अज़ाब क्यों आया, या अल्लाह की पकड़ क्यों आई? इसका सही सोच क्या है कि उन्होंने अल्लाह के हुक्मों को तोड़ा, अल्लाह के नबी की बात को नहीं माना, अल्लाह के भेजे हुए दीन पर अमल न किया, अल्लाह की पकड़ आ गई। इसलिए हम इससे बचें, हम अल्लाह के हुक्मों को पूरा करें, अल्लाह के नबी के तरीक़ों पर चलें। अल्लाह हमें अपने अज़ाबों से महफूज फरमाएंगे और अल्लाह ताला हमें निजात देंगे और अल्लाह हमें कामयाब फरमा देंगे। Imagining this way, that the previous nations were destroyed with the floods, the previous nations were destroyed with the winds. We have different technology. We got this type of our architecture, our engineering. Then if the earth also shakes, we will not be destroyed. This is the wrong way of thinking. The real thing is to have that if we reject the message of the Nabi of the time, and if we do not turn towards Allah subhanahu wa ta'ala, then verily the punishment of Allah ta'ala can come. We should be continuously worried and fearing Allah subhanahu wa ta'ala, submitting to Allah, the commands of Allah in the way of Nabi sallallahu alayhi wa sallam, thereby drawing the help of Allah subhanahu wa ta'ala. May Allah ta'ala save us from His punishment. हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम जो ईमान ले आए उनको अल्लाह ने बचा लिया और बाकी सबको अल्लाह ने हलाक कर दिया। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम जो ईमान लाए और दीन पर चलने वाले बने, अल्लाह ने उनको बचा लिया, बाकी सबको हलाक कर दिया। कौम समूद जो ईमान लाए, अल्लाह ने उनको बचा लिया, और जो ईमान नहीं लाए, अल्लाह के हुक्म पर न चले, अल्लाह ने सबको हलाक कर दिया। ये अल्लाह ताला ने वाक़यात कुरान शरीफ में बयान इरशाद फरमाए हैं और मुख्तलिफ कौमों के वाक़यात को बयान फरमाकर इस उम्मत को अल्लाह ने सबक दिया कि देखो, एक ही तरीक़ा है निजात का, एक ही तरीक़ा है कामयाबी का, यही पहली कौमों के लिए था और यही तुम्हारे लिए है। अल्लाह के दीन पर चलने वाले बन जाओ, अल्लाह के हुक्मों को अपनी ज़िंदगी में ले आओ और अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पर चलने वाले बन जाओ, कामयाब हो जाओगे। Many places in the Quran Majid, my dear brothers, Allah subhanahu wa ta'ala explains these stories of these prophets. It's repeated in many places. Why? So that the last ummah which will come now till the day of Qiyamah, this is the very same message for them. They turn towards Allah, come into the worship of one Allah, follow the way of Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, and you will be successful. This is the system of Allah subhanahu wa ta'ala which has been prevailing in the previous nations, that if they rejected the message, this is how Allah subhanahu wa ta'ala destroyed them. It's a clear message. It is an open message to everybody to turn towards Allah ta'ala. मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह की क़यामत तक के लिए यही सुन्नत है कि जो दीन पर चलेंगे अल्लाह उन्हें कामयाब फरमाएंगे, चाहे उनके पास असबाब न हो, चाहे उनके पास माल थोड़ा हो, चाहे उनके पास घर छोटा हो, चाहे सामान कम हो, लेकिन अल्लाह उन्हें कामयाब फरमाएंगे। और जो दीन पर नहीं चलते, चाहे बड़े बड़े बंगलों वाले और बड़े बड़े सामान वाले, बड़े बड़े असबाब वाले, अल्लाह ताला उनको नाकाम कर देंगे। This is a system of Allah subhanahu wa ta'ala, my dear brothers, that even if those who are not believing, they may have huge palaces, they may have all the wealth of the world, they may have all the power of the world, but if they do not submit to Allah subhanahu wa ta'ala, finally Allah ta'ala brings them down, my dear brothers. This is the system of Allah ta'ala. And those who are believing in Allah, even if they do not have the means, even they do not be very strong in this world, but they are truly obeying Allah and following Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, most surely Allah will make them successful. हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने नबी बना के भेजा और आपने आकर यही दावत दी, या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, ऐ लोगो तुम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, कामयाब हो जाओगे। एक अल्लाह को मान लो, अल्लाह है और एक है, कोई उनका शरीक नहीं, और अल्लाह के हुक्मों पर अपनी जिंदगी को ले आओ और मेरे तरीकों पे चलने वाले बन जाओ, तुम दुनिया में भी कामयाब, आखिरत में भी कामयाब। Our Nabi Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, the last and final messenger of Allah subhanahu wa ta'ala, also came with this very same message, that O mankind, Qulu la ilaha illallah tuflihu, say this kalima, accept this kalima, submit to Allah subhanahu wa ta'ala,
and follow the ways of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, most surely you will be successful. Whether you are rich or whether you are poor, your success lies in obeying the commands of Allah and following the ways of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. एक सहाबी अपने इस्लाम लाने से पहले का वाकया सुनाते हैं कि मैं अपने वालिद साहब के साथ मक्का मुकर्रमा आया। जाहिलियत के ज़माने में भी लोग हज करते थे, अगरचे अपने तरीके में करते थे। तो वो सुनाते हैं कि मैं अपने वालिद के साथ मक्का मुकर्रमा में आया, तो हम बाज़ार निकले, तो बाज़ार में देखा कि खूबसूरत नौजवान लोगों को दावत दे रहे हैं और फरमा रहे हैं कि या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, ऐ लोगों तुम ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो कामयाब हो जाओगे। सुबह से वो दावत दे रहे हैं, दावत देते 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 दोपहर हो गई, सूरज बीच आसमान में आ गया, सख्त गर्मी, लेकिन वो दावत दिए चले जा रहे हैं। और उनके पीछे एक बड़ी उम्र के शख्स वो उनके पीछे पीछे चल रहे हैं और वो लोगों से कह रहे हैं कि लोगों इनकी बात न मानो, ये दीवाने। My dear brothers, we find that one Sahabi came to Makkah Muazzama. He came with his father. He heard about Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He says that he saw a very handsome person calling towards Allah subhanahu wa ta'ala and telling them to submit to one Allah subhanahu wa ta'ala, worship one Allah subhanahu wa ta'ala. And he saw that there was another person behind him, another elderly person saying that do not listen to him. He is not well mentally, he is insane, do not listen to him. Yet we found that he carried on giving the message until the sun came hot, almost towards midday. And from the morning till the midday, Nabi alayhi salatu wasalam went to the people and calling them towards Allah subhanahu wa ta'ala. मैंने अपने वाले साहब से पूछा ये कौन है, उन्होंने कहा ये नौजवान जो हैं ये कुरैश के एक नौजवान हैं जो ये कहते हैं कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, अल्लाह ने मुझे नबी बना के भेजा सारी इंसानियत की हिदायत के लिए। मैंने पूछा और ये इनके पीछे चलने वाले जो बड़ी उम्र के कौन है, उन्होंने कहा ये इनके चचा अबू जहल अबू लहब है। अबू लहब, अब सुबह से दोपहर तक आप दावत दे रहे हैं, धूप चढ़ा, ये सख्त गर्मी हो गई, लेकिन आप दावत दिए चले जा रहे हैं, दावत दिए चले जा रहे हैं। इतने में दोपहर को एक नौ उम्र बच्ची एक प्याले में पानी लेकर आई, उससे आपने अपने हाथ मुंह धोए और उस पानी को पिया। उनकी वो बच्ची आपकी इस मुशक्कत वाली हालत को देखकर रोने लगी। आपने इरशाद फरमाया, ऐ मेरी बिटिया तू रो नहीं, अल्लाह ताला तेरे दीन को, तेरे बाप के दीन को, अल्लाह ताला तेरे बाप के दीन को हर कच्चे और हर पक्के घर में इज्जत वाले की इज्जत के से और जिल्लत वाले की जिल्लत के साथ अल्लाह पहुंचा के रहेंगे। My dear brothers, this person was one of the uncles of Nabi alayhi salatu wasalam, Abu Lahab. Allah Ta'ala cursed in the Quran. We find that he used to tell the people not to listen to him. Yet we find that Nabi sallallahu alayhi wasallam continued to give the message and calling them towards Allah Ta'ala until midday when it was quite hot. A young girl comes. This was the beloved daughter of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam with some water. And the bowl, Rasul sallallahu alayhi wasallam washes his hands, washes his face and drinks some water. Nabi sallallahu alayhi wasallam gives her glad tidings that, "Oh my daughter, do not grieve. Oh my daughter, do not grieve. There will come a time when this deen will reach every home, whether it is a strong home or whether it is a weak house, baked house or unbaked house. Yet you will find that Allah subhanahu wa ta'ala will make the deen of your father, the deen of Allah subhanahu wa ta'ala, reach the four corners of the world." तो इस तरह हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक इंसान की फिक्र आपके कल्ब अथर में और एक एक इंसान का गम कि कोई भी मेरा उम्मती दोज़ख की आग में न जाए। हदीस शरीफ में आता है कि जब आप नमाज पढ़ते थे आपके सीने मुबारक से ऐसी आवाज निकलती थी जैसे चक्की के चलने की आवाज, घूं घूं, आपके सीने मुबारक से ऐसी आवाज आती थी। और दूसरी रिवायत में आता है ऐसी आवाज आती थी जैसे कि जब चूल्हे पे हंडिया रखी हुई हो और वो उबलने लगे, जैसे उस वक्त आवाज आती है, ऐसे आपके सीने मुबारक से आवाज आती थी। आपके सीने में, आपके कल्ब मुबारक में उम्मत का गम था
आपको अपनी बच्चियों की फिक्र नहीं थी, अपनी बच्चियों का गम इतना नहीं था, अपने चचाओं का इतना गम नहीं था, आपको अपनी फुप्पियों का इतना गम नहीं था, आपको गम था तो अपनी उम्मत का गम था कि मेरी सारी की सारी उम्मत कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाए और दीन पर चलकर हमेशा हमेशा के लिए कामयाब हो जाए. My dear brothers, we find that Nabi alayhi salatu wassalam would go to the people again and again. What was it that made him to go again and again? The people did not want to listen, and the people were calling him insane. Yet we find that worry and concern that how can mankind be saved from the fire of Jahannam. The riwayat we find that sometimes the sound coming out from the Mubarak chest of Rasul sallallahu alayhi wasallam was like the grinding stone grinding the grain, or sometimes it was the sound of the boiling kettle. How when the kettle boils, the steam comes out and there is a sound therein. Likewise, from the Mubarak chest of Rasul sallallahu alayhi wasallam, there was this this cry that, Ya Allah, give my people hidayat. Oh Allah, give my people hidayat, for they do not know that they are rejecting me. What will be the consequences? Rasul sallallahu alaihi wasallam continued to give dawat. आप हर वक्त दावत दिया करते, दिन में भी आपको ये फिक्र और रात को भी आपको यही गम. रात को उठ के अल्लाह पाक से मांगते थे और दिन में लोगों में फिर के दावत दिया करते थे. This was a fikr of Rasul sallallahu alaihi wasallam, day in and day out. The day he would call the people towards Allah subhanahu wa ta'ala, with a lot of pain in his heart that how the mankind may be saved from the fire of Jahannam. And in the night, you will hear Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sobbing before Allah subhanahu wa ta'ala that, oh Allah, you grant hidayah to the people. Oh Allah, save them from your punishment. This was the effort of the day and the effort of the night. और बाजारों में जाकर जो उस वक्त बाजार लगा करते थे, हफ्ते में एक दिन कहीं औकास का बाजार है, कहीं जिल्म जिन्ना का बाजार है, जी बाजारों में तशरीफ ले जा रहे हैं, वहां जाके दावत दे रहे हैं. इसी तरह जो हाजी मुख्तलिफ इलाकों से हज करने के लिए आते थे, मीना की वादी घाटी में आप उनके पास तशरीफ ले जाते थे और उनको दावत दिया करते थे. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam went to the different corners, calling them towards Allah subhanahu wa ta'ala. These were the famous marketplaces, Zul Majannah and Ukaz. And Rasul sallallahu alaihi wasallam went to the marketplaces and called the people towards Allah where the people were gathering. And there were a period of Hajj that even in the period of ignorance in Jahiliyyah, people would come to the Baitullah for Hajj. He would go to group, tribe to tribe, calling them towards Allah subhanahu wa ta'ala. They submit to the oneness of Allah and you will become successful. इसी तरह एक मर्तबा आप तशरीफ ले गए मीना की घाटी में और जो हज के लिए आए हुए थे उनको हर कबीले के पास जाके दावत दे रहे थे. आपके साथ आपके चचा हज़रत अब्बास जो उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे वो आपके साथ जाते थे, तारुफ करते थे कौन सी कौम है, कौन सा कबीला है, और फिर आप उनको आगे दावत दिया करते थे. ऐसे ही कबीले के पास गए और उनको दावत दी. वो लोग आपकी बात सुनते रहे, बहुत तवज्जो से बात सुनी और उन्होंने कहा कि आपकी बातें बहुत अच्छी हैं और आप जिस दीन की तरफ बुला रहे हैं वो दीन बहुत अच्छा है और हमें बहुत पसंद आ रहा है, लेकिन हम इस वक्त यहाँ सफ़र में हैं, हमारे कबीले के सरदार अपने वतन में हैं, अभी हम आपकी बात कबूल नहीं कर सकते, वापस जाएंगे और वापस जाकर फिर अपने सरदारों से पूछेंगे, अगर वो इजाज़त देंगे तो हम ईमान ले आएंगे. उस कबीले में एक नौजवान था जिसका नाम था मैसरा. वो खड़े हुए और ने कहा कि ऐ मेरी कौम, जब आपको बात अच्छी लग रही है और वाकई इनकी बात अच्छी है और ये अच्छी बात की तरफ बुला रहे हैं, इनकी बात कबूल कर लो, वापस जाके सरदारों की इजाज़त पर मौकूफ न करो, इनकी बात कबूल कर लो. वापस जाएंगे, सरदारों ने इजाज़त दे दी तो ठीक है, इजाज़त न दी तो छोड़ देंगे, हमारा क्या नुकसान हुआ, इनकी बात कबूल कर लेते. We find that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam went to the various tribes in the period of the Hajj, whether it was Hajj before the Hajj of Islam, the Hajj of Jahiliyyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam went tribe to tribe, and Hazrat Abbas radiallahu anhu, his uncle, would come with him and introduce the various tribes to him, and he used to give them the message. Finally, one tribe that had come from Medina, they found the talk of Nabi sallallahu alaihi wasallam very, very attractive and appealing to their hearts. They say, we will go back and we will ask our chiefs. If they consent,
then we will accept your message. There was a young man with them, Maysara. Maysara told them that if you find this message of Nabi sallallahu alaihi wasallam appealing to your hearts, then accept it. It is of great benefit to you. And when you go back to your town, you can inform your chiefs. But do not let this message go unaccepted. This was Maysara radiallahu ta'ala who conveyed the message. कौम ने उनकी बात को नहीं माना. जब हुजूर ने देखा कि ये नौजवान इसको मेरी बात ज़्यादा अच्छी लगी है और ये कबूल करने के करीब है, आपने उसको दावत दी. अगर तुम्हारी कौम वाले नहीं मानते, तुम ही कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाओ, तुम ही ईमान ले आओ. उसने कहा कि मुझे आपकी बात से पूरा इत्तेफाक है और मैं आपकी बात से सुनकर बहुत खुश हुआ हूँ. आपकी बातें बहुत अच्छी हैं, लेकिन आदमी अकेला क्या कर सकता है? आदमी अपने कबीले, अपने ख़ानदान के साथ है. जब वो नहीं मान रहे, मैं कैसे कबूल कर लूँ? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saw that Maysara, the message is appealing to him, spoke to him further and said that you at least accept the message. It will be to your great benefit. Yet we find that Maysara says that I am with my people. What can one person do? It is up to my people to accept the message and I will accept it with them. आप वहाँ से वापस आ गए. जब ये कबीले वाले जो आए थे, जब इन्होंने अपने जो हज के अरकान थे, जो हज करना चाहते थे, वो कर लिया, वापस जाने लगे, तो मैसरा ने अपनी कौम से कहा कि देखो, एक बात तो तुमने मेरी मानी नहीं. मैं तुमसे कह रहा था उनकी बात कबूल कर लो, कलमा पढ़ लो, मुसलमान हो जाओ. सरदार इजाज़त देंगे तो ठीक है, इजाज़त नहीं देंगे तो हम छोड़ देंगे, हमारा क्या बिगड़ा है. लेकिन आपने बात नहीं मानी. अब एक बात मैं आपसे और करना चाहता हूँ, एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ, वो कबूल कर लो. वो क्या? कि जिस रास्ते से हम आए हैं उस रास्ते से नहीं जाएंगे, दूसरे रास्ते से जाएंगे. Hazrat Maysara told his people that accept this message. If you go back and the chiefs do not want to accept it, then we will leave it. Nothing to lose. They did not accept it at that time. He finally requested them that you have come through this route here. Let us go back through a different route. उन्होंने पूछा क्यों? दूसरे रास्ते जाने के लिए क्यों कह रहे हो? उन्होंने कहा मैं इसलिए कह रहा हूं कि दूसरे रास्ते से जाएंगे, इस रास्ते में यहूदियों की बस्तियां आती हैं. यहूदी अहले किताब हैं, उनके पास आसमान से आई हुई किताब है, उनके पास इल्म है. हम उनसे पूछेंगे ये साहब ये कौन है और इनकी बात को हम माने या न माने. कौम ने कहा अच्छा चलो, तुम्हारी पहली बात तो हमने कबूल नहीं की, ये कबूल कर लेते हैं. वापसी हमारे दूसरे रास्ते से होगी जहां पर यहूदियों की बस्तियां हैं. So Maysara says that take another route. See, why do you want to take the other route? He says that this other route, there are some people of the book, the Ahl Kitab, the Jews and the Christians. The Jews are there. They have the heavenly books with them. Let us go and ask them that this prophet that has come now, this messenger that has come and calling to us the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala, what do you have to say about this message? So they said that, okay, this is something appealing to us, we will take this route. Where the Jews are, people of the book, and we will go and find out from them. उस रास्ते पर चले, जब यहूदियों की बस्ती पे पहुंचे तो बस्ती से बाहर ही इनको एक आलिम मिल गए, यहूदियों के आलिम. ये उनसे जाके मिले, सलाम किया और उनसे कहा कि आपसे हम कुछ बातें पूछना चाहते हैं. उन्होंने कहा पूछो. उन्होंने कहा हम उन शख्स के बारे में पूछना चाहते हैं, हम हज के लिए गए थे मक्का मुकर्रमा में, हम एक नौजवान मिले जो इस तरह अल्लाह की तरफ बुला रहे थे और दावत दे रहे थे. उन यहूदी आलिम ने कहा ठहर जाओ, मैं अपने घर जाता हूं और वहां से आसमानी किताब लेकर आता हूं, उसे खोलूंगा, फिर मैं आपसे पूछूंगा. Hazrat Maysara and his people, they took the other route, and at that one of the towns they met a priest of the Yahudi, and they asked him about this prophet that has come with this message of calling towards the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala. He says, just wait, I have the heavenly book with me, I will go through it, I will read it to you, you can listen carefully. वो यहूदी आलिम अपने घर गए और वहां से आसमानी किताब लेकर आए. आसमानी किताब खोली और उनसे कहा कि देखो, जिस नौजवान का आप तज़किरा कर रहे हो, मैंने आपसे उनके बारे में कोई बात नहीं सुनी,
अब मैं अल्लाह की किताब में देखकर मैं आपसे उनके बारे में कुछ बातें पूछूंगा, आप मुझे बताओ उनमें ये बात थी कि नहीं थी, ये सिफत उनमें थी कि नहीं थी। और उसके बाद उन्होंने किताब खोल के और उसमें हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक एक बात पूछनी शुरू की। वो सदक़े का माल लेते हैं कि नहीं लेते, हदिये का माल लेते हैं कि नहीं लेते, उनके अखलाक कैसे हैं, एक एक बात पूछते गए और कौम वाले हर बात का इकरार करते गए। हाँ, ये सिफत उनके अंदर थी, बड़े ऊंचे अखलाक वाले थे, बड़ी मोहब्बत वाले थे, बड़ी सिफात वाले थे। ये बात जो आप पूछ रहे हैं ये भी उनके अंदर थी, ये जो बात आप पूछ रहे हैं ये भी उनके अंदर थी। वो जो पूछते गए और ये बताते गए। आखिर में उन्होंने कहा कि देखो, जो तुमने मुझे कुछ नहीं बताया, मैं आसमानी किताब में देख देख के आपसे पूछता रहा और आप उसका इकरार करते रहे। अब मैं आपसे कहता हूं कि इन सिफात वाले ये वही अल्लाह के नबी हैं जो आखिरी ज़माने में आने वाले थे, जिसका हम इंतजार कर रहे थे। आप मेरी बात मान, ये सारी निशानियां पूरी हो गई हैं और ये वही अल्लाह के नबी हैं। मेरी दरख्वास्त ये है कि तुम अभी अपने कबीले के पास मत जाओ, वापस मक्का मुकर्रमा चले जाओ, अभी रास्ते में हो, और मक्का मुकर्रमा जाकर उन पर ईमान ले आओ ताकि तुम निजात पा जाओ। This priest went in and brought the heavenly book to them, and he says that I'm going to ask you a few questions, and this you answer me. Did you see it in this person? That he is a person of very, very noble character. They agreed on that. He says he does not accept sadaqah. They agreed on that he does not accept sadaqah. He will accept your gift as a hadiyah. He says, yes, we found this quality in him. And he enumerated quite a few qualities which Maysara and his people agreed to. This Yahudi priest says that if this person has come with these qualities, then verily he is the final Nabi of Allah. Verily he is the final messenger of Allah. I request you not to go back to your people. First you go back to Makkah and accept the message of this prophet that has come to you. अब मैसरा ने कहा अपनी कौम से कि देखिए, मैंने आपने मक्का मुकर्रमा में भी कहा था कि इनकी बात मान लीजिए, अब तो आपको तस्दीक हो गई। कुफार जो थे बुत परस्त थे, बुतों की पूजा करते थे और यहूदियों की वो इज्जत करते थे कि इनके पास आसमानी किताब है और इनके पास आसमानी इल्म है। उनसे पूछते थे और उनसे रहबरी लेते थे। अब मैसरा ने कहा कि देखो, इन यहूदी आलिम ने सारी बातें हमको बता दी और एक एक निशानी उन्होंने पूछ पूछ के हमसे तस्दीक करा ली। अब तो मान जाओ, मेरा मशवरा अब भी यह है कि वापस चलो और उनको कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाओ, उनकी बात कबूल कर लो। So Maysara told them that right at the outset in Makkah I told you that his message is quite clear, it's a beneficial message to you, accept it. Now you have come to this Yahudi priest and he has shown you from the heavenly book that verily this last Nabi who will come will have these qualities. I verily appeal to you to go back to Makkah and to accept this message. Verily you will be successful. कौम ने कहा कि हमारी बात वही है कि हम वापस जाएंगे, अपने सरदारों से पूछेंगे। अब भी उनकी बात को नहीं माना। देखिए, जिसके मुकद्दर में हिदायत होती है, सआदत होती है, वो कबूल कर लेता है और जिसके मुकद्दर में नहीं होती तो वो वहां पहुंचकर भी महरूम वापस आ जाता है। This was the system of Allah subhanahu wa ta'ala. The person who turns towards Allah and seeks guidance from Allah, verily Allah will guide him. Yet we find that these people of Maysara, his people, they said that no, we still on our old, decision, that we will go back to our area and will find out from our chiefs, and if they consent, then only we can accept the message. This is the system of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala gives hidayat to whomsoever he wishes. Whoever strives for hidayat, whoever turns towards Allah seeking hidayat, Allah will give him hidayat. वापस चले गई है। अगले साल इनके आने का इरादा था, अगले साल हज में आएंगे और सरदारों ने इजाजत दी तो कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाएंगे। लेकिन हुआ क्या? ओहो, अल्लाह जो चाहते हैं वो होता है, बंदे जो चाहते हैं, अगर अल्लाह का इरादा न हो तो कभी नहीं होता। अब जब वापस गए
इनकी जो मक्का मुकर्रमा के रास्ते में जो कबीला था उनसे इनकी कबीले की लड़ाई शुरू हो गई, जंग छिड़ गई और रास्ते बंद हो गए। अगले साल हज के लिए नहीं जा सके। उससे अगले साल कई साल गुजर गए और ये लोग हज के लिए नहीं जा सके। और जब उनकी सुलह हुई, उन दोनों कबीलों की सुलह हुई, फिर रास्ते खुले। इसमें कई साल गुजर गए। My dear brothers, this is the system of Allah subhanahu wa ta'ala, that those who turn towards Allah for guidance, Allah ta'ala will guide them. It so happened that they returned to their people and they said that when we go for the next Hajj, we will accept the message. It so happened that there was some war with various tribes in between. So they were stopped from going back to Makkah. And many years went by, they were not able to go for Hajj and come to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. अब ये ना आ सके। कई साल गुजरने के बाद मैसरा अपने खानदान वालों के साथ दोबारा मक्का मुकर्रमा आए। उस वक्त हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में थे। मक्का मुकर्रमा फतह हो गया था। ये आए मैसरा और हुजूर के सामने खड़े हो गए। ए मोहम्मद, मुझे आपने पहचाना? ए मोहम्मद, मुझे आपने पहचाना? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको गौर से देखा और फिर कहा कि तुम मैसरा हो? पहचान लिया आपने? तुम मैसरा हो? कि जी या रसूल अल्लाह, मैं मैसरा। और उसी वक्त कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए, सहाबी बन गए। मुसलमान हो गए, सहाबी हो गए। आपने पूछा कि वो तुम्हारे वो साथी जो उस वक्त मीना की घाटी में मैं उनसे मिला था और उनको दावत दी थी, वो कहाँ गए? उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, हमारे रास्ते में कबीले के दरमियान जंग छिड़ गई थी, हम कई साल तक ना आ सके। अब सुलह हुई, हमारी लड़ाई खत्म हुई है, अब मैं आया हूँ अपने कुछ साथियों के साथ। और वो साथी जो उस वक्त आपने जिनको दावत दी थी, वो इन सालों में वो एक एक करके दुनिया से चले गए, उनको मौत आ गई, इंतकाल हो गया। उस जमात में से मैं अकेला बचा हूँ और मैं आया हूँ और मैं कलमा पढ़ के अब मुसलमान हूँ। My dear brothers, after many years, we find that the peace treaty was made with those tribes that were at war, and the road became clear. Hazrat Maisara radiyallahu ta'ala anhu brought some more people and came to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and asked him that, oh, do you recognize me? Rasulullah told him, yes, you are that Maisara who came many years ago and you listened to my message in the valley of Mina. He said, yes, I am the very same person, Maisara. Nabi sallallahu alaihi wasallam said, what has happened to that people, that group that was with you before? He says, most of them have passed away. Most of them have passed away and had been deprived of this iman. He says, today I have come with these people and I have come to accept your message. And he reads the shahadat in the hands of Nabi alayhi salatu wasalam, and he becomes a sahabi of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. इसीलिए फरमाते हैं कि नेक काम में कभी देर नहीं करनी चाहिए। जब नेक काम सामने आए, कोई दीन का तकाजा आए, अल्लाह के रास्ते में निकलने का तकाजा आए, आदमी पसोपेश न करे, दाखिल न करे, न मालूम आगे जाके क्या हालात पेश आएंगे। अब ये मैसरा, इनके खानदान वाले, उन्होंने उज़ुर किया और कबूल न किया और हमेशा हमेशा की नाकामी के नाकाम हो गए और दोज़ख में चले गए। कलमा नहीं पढ़ा, जो कलमा पढ़े बगैर दुनिया से चला जाएगा वह नाकाम दुनिया से जाएगा, हमेशा हमेशा की दोज़ख की आग में जलेगा। अब वो बात मान लेते तो कामयाब हो जाते, उन्होंने नेक काम को मौखर किया, पीछे किया, महरूम हो गए। इसीलिए फरमाते हैं कि जब अल्लाह के रास्ते में निकलने का तकाजा आए, कोई नेक काम का तकाजा आए, उसमें देर नहीं करनी चाहिए, आगे बढ़ के उसको करना चाहिए। मालूम नहीं बाद में क्या हालात पेश आए, बाद में मैं कर सकूं या न कर सकूं। My dear brothers, the lesson in this episode of Maisara is this, that do not delay when the haqq, when the true words of Nabi alayhi salatu wasalam comes in front, when there's some important work of deen that comes in front of you, some good actions come in front of you, do not delay. Take it with two hands, because these are the special favors of Allah subhanahu wa ta'ala that comes to a person. And if he takes it with two hands, then he will find that Allah subhanahu wa ta'ala will accept him. Yeah? Rasul sallallahu alaihi wasallam asked Maisara that where are the people who were with you before last time? He says, most of them have passed away. Yeah? This is the system of Allah subhanahu wa ta'ala, my dear brothers, that whoever accepts this kalima and leave this world with this kalima tayyibah la ilaha illallah, most surely
he will become successful. Do not delay, my dear brothers, when the call is made to come out in the path of Allah, to make effort on our iman. Think it as our good fortune. I need it. I have to carry it out. I have to sacrifice for Allah's deen. I have to go ahead. Then you will see the help of Allah, guidance from Allah, and Allah Ta'ala will take us ahead for His deen. मक्का मुकर्रमा के जो काफिर थे, कुरैश थे, वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवालात करते थे और कोशिश करते थे कि ऐसी बात पूछें जिसका एक जवाब न दे सकें। तो इन्होंने आपस में सोचा कि हम तो इतना इल्म नहीं रखते, मदीना मुनव्वरा में जिसका नाम पहले यथरिब था, यथरिब में हम आदमी भेजते हैं, एक जमात भेजते हैं और यहूदियों से पूछ कर आए कि हम इनसे क्या पूछें, हमें कैसे पता चला कि अल्लाह के नबी है कि नहीं। ये जमात भेजी, वो मदीना मुनव्वरा जिसका नाम पहले यथरिब था वहाँ पहुँचे और वहाँ पहुँचकर यहूदियों से कहा कि आप अहले किताब हो, आपका आसमानी किताब है, हमें ऐसी बात बताएं जो हम इनसे पूछें, जिनसे हम पूछें और जिसका एक जवाब न दे सके। उन्होंने कहा कि हाँ, इनसे 3 बातें पूछो। यहूदियों के आलिमों ने कहा कि इनसे 3 बातें पूछो, अगर इन 3 बातों के सबका जवाब दे दे तो भी नबी नहीं है और एक का भी जवाब न दे तो भी नबी नहीं है। My dear brothers, Rasul Pak sallallahu alayhi wasallam was gone to Medina. The kuffar of Makkah said that let us go and ask the Jews of Yathrib. The old name of Medina was Yathrib. And let us find out more about the Prophet sallallahu alaihi wasallam and what questions we are to ask Nabi sallallahu alaihi wasallam. That if he can answer these questions, we will believe. If he cannot answer these questions, we will not believe. What are the questions? From the Ahle Kitab, from the people of the book, they say go, they send a deputation to go and find out and come back so that we can ask Rasul sallallahu alaihi wasallam. एक तो इनसे रूह के बारे में पूछो, रूह क्या चीज है। दूसरे इनसे पूछो असहाबे कहफ के बारे में, वो नौजवान जो गार में चले गए थे उनके बारे में पूछो। और तीसरा सवाल इनसे करो हजरत जुल्करनैन के बारे में। अगर तीनों का जवाब दें तो भी नबी नहीं है और एक का भी जवाब न दे तो भी नबी नहीं है। कुछ का जवाब दे, कुछ का जवाब न दे, वो अल्लाह के नबी है। My dear brother, the 3 questions they came back with that asked Nabi sallallahu alaihi wasallam about this ruh, the soul which Allah has put into a person. Secondly, of the Ashab-e-Kahf, that the people who took refuge in the cave when they were escaping of the Zalim king of that time was calling them away from Allah. They took refuge in a cave and Allah Ta'ala preserved them for hundreds of years. And thirdly, Zulkarnain, that king who was there, and the story of him. When ask him about this. So if he answers these questions, we may believe. If he does not answer, we will not believe. अब कुफार ने आकर हुजूर से 3 सवाल किए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ में आया, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आएंगे, मैं उनसे पूछूंगा और उनसे पूछ के बताऊंगा। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम जब हाजिर हुए, आपने कहा कि ये कुफार मुझसे इन्होंने 3 सवाल किए हैं, मैं इन्हें क्या जवाब दूं। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा मैं अल्लाह ताला से पूछ के आके बताऊंगा। अब हुजूर ने यही कहा कुफार से कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आएंगे, मुझे बताएंगे तो मैं आपको बता दूंगा। अब हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम 1 दिन गुजर गया, नहीं हाजिर हुए, 2 दिन 3 दिन, हुजूर बेचैन। और मक्का मुकर्रमा कुफार आपको ताना दे रहे हैं, क्या हुआ। आपने कहा कि अल्लाह के फरिश्ते आएंगे, वो फरिश्ते कहाँ हैं, वो आपके दोस्त ने आपको छोड़ दिया, आप जवाब क्यों नहीं देते। अब हुजूर सख्त परेशान। बाज़ रिवायात में आता है 13 दिन, बाज़ रिवायात में इससे कम ज्यादा कि वही नहीं आई, हज़रत जिब्रील सलाम नहीं आए। उसके बाद हज़रत जिब्रील सलाम आए। आपने बतौर शिकायत के कहा कि कुफ्फार मुझे तंग कर रहे हैं, ताने दे रहे हैं, आप आए नहीं इतने दिन। उन्होंने अर्ज किया कि कुरान पाक की आयत है, वमा नतनज़्ज़लु इल्ला बिअम्रि रब्बिक, हम तो अपने आपके रब के हुक्म से उतरते हैं, खुद नहीं अपनी मर्जी से नहीं आते, खुद अपनी मर्जी से नहीं आते। जब अल्लाह ताला हुक्म देते हैं तो हम आते हैं आपके पास, अल्लाह का हुक्म नहीं होता तो नहीं आते। 12-13 दिन वही बंद रही। My dear brothers, when they came back to Rasul sallallahu alaihi wasallam with these 3 questions,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam says that I will ask Jibreel alayhi salam when he will come and visit me, he will bring the message from Allah subhanahu wa ta'ala. When Jibreel alayhi salam came, Rasul sallallahu alaihi wasallam presented these three questions about the soul, the ruh, about Ashab Kahf, and about Zulkarnain. Jibreel alayhi salam says that I will have to place it before Allah subhanahu wa ta'ala, and he went back to Allah ta'ala. It so happened that 1 day passed, 2 days passed, up to about 13 days passed, and no revelation came. Jibreel alayhi salam did not come. Why? وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ. We do not come down except with the order of your Rabb. When Allah orders us, then only we can come with any message, any information. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was greatly worried now. The kuffar started to taunt him that where is your Rabb to help you? Where is the messenger Jibreel to come to you? You're only making stories. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was greatly perplexed and very, very worried until Jibreel alayhi salam came back. हुआ क्या था कि हुजूर ने इशारत माया था कि कल बता दूंगा, और जहन में आपके कल्ब में ये था कि जिब्रील सलाम आएंगे और उनसे पूछूंगा, वो पूछ के आके बता देंगे मुझे। लेकिन आप ये फरमाते हुए इंशाअल्लाह न कह सके, भूल गए। कल बता दूंगा, इंशाअल्लाह नहीं कहा। अल्लाह ताला ने आयत नाज़िल फरमा दी, वला तक़ूलन्न लिशैइन इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदा इल्ला अन यशा अल्लाह। जब किसी काम के बारे में आप ये कहें कि कल कहूंगा, कल बताऊंगा, तो इंशाअल्लाह कहें। तो ये आप इंशाअल्लाह कहना भूल गए, अल्लाह ताला ने वही रोक ली। अब जब वही आई तो अल्लाह ताला ने आपको बताया, रूह के बारे में बताया, वयसअलूनका अनिर रूह कुलिर रूह मिन अम्रि रब्बी वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला क़लीला। रूह के बारे में आपसे पूछते हैं, ये लोग आपसे रूह के बारे में पूछते हैं, आप ये कह दीजिए कि रूह तो मेरे रब का हुक्म है, बस इतना, रूह मेरे रब का हुक्म है। कोई इसके बारे में तफसील नहीं, कोई इसकी तफसील नहीं, मेरे रब का हुक्म है। वो जो यहूदियों ने कहा था अगर सब बातें बता दें तो नबी नहीं है, और सारी न बताएं तो भी नबी नहीं है, कुछ बताएं कुछ न बताएं। तो रूह के बारे में अल्लाह ने कुछ नहीं नाज़िल फरमाया, बस इतना कहा कि इतना इरशाद फरमाया कि मेरे रब का हुक्म है और आपको इल्म बहुत थोड़ा दिया गया। So after some time when Jibreel alayhi salam came, a lesson was given to Nabi sallallahu alaihi wasallam that you told that very shortly by tomorrow or so I will give you the answers to these questions. And Nabi alayhi salatu wasalam forgot to say insha'Allah. Allah Ta'ala revealed the verses that وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. Do not say that I will do this tomorrow, except that you should say that if Allah wishes, insha'Allah, if Allah wishes, I can do this. And this lesson was given to Nabi alayhi salatu wasalam. Therefore the revelation was held back. And finally Allah subhanahu wa ta'ala told them that وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ. When they ask you about this ruh, give them the short and sweet answer that this ruh is from the order of Allah subhanahu wa ta'ala. As long as the order of Allah is there, this ruh will be there, a person will be living. When Allah Ta'ala's order comes to take the ruh out, this person will pass away. Very short and sweet answer, not much in detail. And likewise, the revelations came concerning Ashab Kahf, etc. So the Yahudis told them that if he does not give you the full answers, he will only show you what is being shown to him, then that is a sign that he is a true Nabi. असहाब कहफ के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतनी तफसील से कुरान पाक में उनका वाक़या बयान फरमाया, तकरीबन आधा पारा उनके असहाब कहफ के बारे में अल्लाह ने वही नाज़िल फरमाई। और उसके बाद ज़ुल्क़रनैन, उनके बारे में भी अल्लाह ताला ने तफसील से तकरीबन दो रुकू अल्लाह ने कुरान पाक में उतारे। So we find, my dear brothers, that in Suratul Kahf, which is in the 15th Sipara, Allah subhanahu wa ta'ala explained the story of the Ashab Kahf in detail. Almost half a juz of the Quran is Suratul Kahf. And we find that in almost about 2 rukus in the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala explains about the people of Zulkarnain. And this is, the revelation came after that, and Nabi sallallahu alayhi wa sallam read it to them. जो यहूदियों की बात थी वो अल्लाह ने पूरी करा दी,
अल्लाह ने पूरी फरमा दी। रूह के बारे में कुछ नहीं बताया, और असहाब कहफ के बारे में और हज़रत ज़ुल्क़रनैन के बारे में अल्लाह ताला तफसील से वही नाज़िल फरमाई। अब तो कुफ़ार को ईमान लेना चाहिए था कि यहूदियों ने जो बात कही थी वो पूरी हो गई। आपने दो चीज़ों के बारे में अल्लाह ने वही नाज़िल फरमाई और एक चीज़ के बारे में कुछ नहीं इरशाद फरमाया। This was what the Jews had said, that one of the signs of this Nabuwat to be true is that some things he will show you in full and something he cannot show you in full. So this is exactly what happened when Allah subhanahu wa ta'ala revealed the verses concerning Ashab Kahf and Zulkarnain. The detailed explanation was given, and concerning the Ruh, Allah ta'ala says that you do not have much knowledge about this. This is something which is the knowledge of Allah subhanahu wa ta'ala. Just tell them that the Ruh is from the order of Allah subhanahu wa ta'ala. So this was one of the signs of Nabuwat which the Yahudis had said, that some things he will show you in detail and something he will not be able to show you in full. एक मर्तबा अबू जहल अपनी मुट्ठी बंद और आके पूछा, ए मोहम्मद बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसकी मुट्ठी में छोटी छोटी कंकरियां थी। कहा, ए मोहम्मद बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपके साथ में आया, मैं बताऊं तेरी मुट्ठी में क्या है, ये जो तेरी मुट्ठी में है वो खुद बोले। कंकरियां थी। अब वो जो है, अब अबू जहल ने सुना उन कंकरियों से आवाज आ रही थी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह। My dear brothers, once Abu Jahl came to mock Nabi sallallahu alaihi wasallam and had a few pebbles in his hand and closed his hand and said that, can you tell me what is in my hands? Can you tell me what is in my hands? Nabi sallallahu alaihi wasallam told him that what is in your hands, if they speak, will you accept my message? This was one of the mu'jiza, the miracles of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. The pebbles in the hands of Abu Jahl began to give evidence that ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullah. We bear witness that verily that you are the Allah subhanahu wa ta'ala is the only one Allah to be worshipped, and we bear witness that Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the final messenger of Allah ta'ala. तो आपका मौजज़ा देख लिया, अपने कानों से कंकरियों की आवाज सुन ली, और कुफार ने जो यहूदियों से पूछ कर आए थे अपने कानों से सुन लिया कि अल्लाह ताला ने एक चीज के बारे में इल्म नहीं दिया और दो चीजों की तफसील से बात कर ली। अब तो ईमान ले आते, अब तो ईमान ले आते, अब तो कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते। लेकिन जिनकी किस्मत में बदबख्ती होती है और जो अल्लाह की तरफ से इनकी हिदायत मुक़द्दर नहीं होती, वो बदबख्ती के साथ दुनिया से चले जाते हैं। So we find, my dear brothers, that they saw these miracles. They saw that information which the Jews had given them about the Nabi, that he will be able to answer some questions. And some question, he doesn't have any detail in front of you. Those who are true at heart to accept the message, those who come forward to accept the message, Allah Ta'ala will give them hidayat. And those who wish to mock Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, and those who were stubborn and hard against Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, we find that they were deprived of Iman and they left this world as non-believers. So this is the system of Allah Subhanahu Wa Ta'ala, my dear brothers, that when the truth comes forward, wholeheartedly you have to run towards it and accept the message so that you may become successful. हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहनत फरमा रहे हैं और दावत दे रहे हैं और सबको अल्लाह की तरफ बुला रहे हैं। आपके सहाबा आपकी इत्तिबा में और आपके इरशाद पर वो मेहनत फरमा रहे हैं और कुफ्फार उनको तकलीफें पहुँचा रहे हैं, मुसीबतें उनको पहुँच रही हैं और हुजूर उनको तसल्ली दे रहे हैं। हज़रत अम्मार, उनके वालिद हज़रत यासिर, उनकी वालिदा हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम, पूरा ख़ानदान कुफ्फार उनको मार रहे हैं, तकलीफें पहुँचा रहे हैं। हुजूर उनके सामने से गुजरते थे और इरशाद फरमाते थे, सब्रन आल यासिर, सब्रन आल यासिर, इन्न मौइदकुमुल जन्नह, औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। ए यासिर के ख़ानदान वालों, ए यासिर के ख़ानदान वालों, सब्र करो, सब्र करो, तुमसे वादा जन्नत का है। My dear brothers, we find that this effort of deen, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam continued. The Sahaba Akram radiyallahu anhum also, they started calling towards Allah Subhanahu Wa Ta'ala, and whatever was shown by Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, they practiced upon it. And the kuffar were still punishing them in Makkah. The kuffar gave them various difficulties,
As we find the family of Yasir, his son Ammar, his father was Yasir, and the mother was Sumayya radiallahu ta'ala anha. We find that they were going through great difficulties. The kuffar were punishing them. Yet Rasul sallallahu alaihi wasallam passed by them and said, Sabran ala Yasir. O the family of Yasir, acquire sabr and patience. Verily, your abode will be Jannat. Your promised abode will be Jannat, my dear brothers. And we find that Abu Jahl kills the mother, Sumayya radiallahu ta'ala anha. This is how they continued, they made their effort. They continued to go through difficulties until they met Allah subhanahu wa ta'ala, sacrificing for the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. सहाबा परेशान, तकलीफों पे तकलीफें, अदाब पे अदाब, मुसीबतों पे मुसीबतें, कुफ्फार उनको मार रहे हैं और कहते हैं तुम्हारा अल्लाह कहाँ है जिसको तुम पुकारते हो, वो तुम्हारी मदद क्यों नहीं करता, देखो हम तुमको मार रहे हैं, तकलीफ बचा रहे हैं, वो तुम्हारी मदद के लिए क्यों नहीं आता. Kuffar continued to punish them, persecute them, and asking them that where is your Allah to help you? Where is your Allah to help you now? If you are on the truth, why isn't Allah's help come to you? And they continue to persecute them and punish them, and they're going through hardships, but still they were calling towards the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala. एक मर्तबा हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्ला से खाना काबा से टेक लगाकर नीम दराज कुछ सहाबा आपके पास आए और आके अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल, हमें इतनी तकलीफें पहुंचाई जा रही हैं, इतना हमको मारा जा रहा है, इतनी हम पे मुसीबतें आ रही हैं, अल्लाह की मदद जिसका आप वादा करते हैं, आप कहते हैं अनकरीब अल्लाह की मदद आएगी, वो अल्लाह की मदद कब आएगी, मता नसरुल्लाह, अल्लाह की मदद वो कब आएगी. हुजूर जब ये बात सुनी इनकी तो हुजूर जो टेक लगा के बैठे हुए थे जोश में उठ के बैठ गए, सीधे होके बैठ गए और इरशाद फरमाया कि तुमसे पहले लोगों पर, ईमान वालों पर इतनी इतनी मुसीबतें आईं कि एक ईमान वाले को खड़ा किया जाता घड़े में और आरा लेकर उसके सर पे रखा जाता और आरा चलाया जाता, उसके जिस्म के 2 टुकड़े हो जाते, लेकिन इतनी बड़ी मुसीबत भी उसको उसके ईमान से हटाती नहीं थी. और कि कभी लोहे की कंगी लेकर जिंदा इंसान के जिस्म से, उस लोहे की कंगी से गोश्त को नोचा जाता जिंदा इंसान के जिस्म से, लेकिन ये इतनी बड़ी मुसीबत भी उनको उनके ईमान से हटाती नहीं थी. My dear brothers, once Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was reclining, resting by the Kaaba Sharif, in the shade of the Kaaba, and we find that some Sahaba came and said, Ya Rasulullah, we are going through so many difficulties. When is the Mata Nasrullah? When will the help of Allah come? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was reclining. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sat straight, and in great worry told them that there were people before you who a hole was dug, the man was placed in that hole, and because of his iman a saw or a sword was taken and his body was cut into half. His head was split into half, yet they remained firm on iman. So there were people before you whom the non-believers took metal combs, metal spikes, and pulled off their flesh from their bodies because they were believing in one Allah, yet they remained firm. So therefore do not be quick, surely Allah's help will come to you. हालांकि तुमसे पहले लोगों पर इतनी इतनी मुसीबतें आईं, लेकिन उनके ईमान में कोई फर्क नहीं पड़ा, उनके ईमान में कोई तज़ल्ज़ुल नहीं आया और वो जमे रहे, लेकिन तुम जल्दी करते हो. He says that various forms of difficulty came to them, yet they remained firm on iman. Likewise, do not be hasty. You are being hasty. Surely Allah's help will definitely come to you. मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, आप इसी तरह दावत देते रहे और सहाबा को तरगीब देते रहे, और जब ये मशक्क़त बर्दाश्त करते रहे, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मदीना मुनव्वरा जब हिजरत फरमा के सहाबा तशरीफ ले गए और वहाँ अल्लाह के रसूल ने सहाबा की जमातें बना के मुख्तलिफ इलाक़ों में भेजी. अब जो रास्ते मुशक्क़तें आती थी सहाबा बर्दाश्त करते थे, अल्लाह की मदद इनके साथ होती थी. हर जब तकलीफ ज़्यादा हुई, मुशक्क़त ज़्यादा हुई, अल्लाह की मदद आई और अल्लाह ने इनके मसले को हल कर दिया. Then we find, my dear brothers, that finally Allah Ta'ala's help came
Allah Ta'ala gave them the order to make hijrah to Medina Pak. And when they went to Medina Sharif, we find that there were better conditions prevailing now, and they stepped up the effort of Allah's deen. And when the better conditions came also, they stepped up the effort of Allah's deen, and they started sending out jamaats to various places from Medina Pak to convey the message of Allah subhanahu wa ta'ala. And while they were out striving in the path of Allah, if they found any difficulties in between, they turned towards Allah subhanahu wa ta'ala. Because from Makkah, Muazzama, they were trained in all conditions, seek from Allah, Allah's help will come to you. And now they are going out from Medina Pak, going far and wide, in difficult conditions, to call towards Allah subhanahu wa ta'ala. And they saw the help of Allah subhanahu wa ta'ala. जब सहाबा जमे रहे और मेहनत करते रहे और अल्लाह के रास्ते में निकलते रहे, अल्लाह की मददें इन पे आने शुरू हो गईं। अल्लाह इनकी मदद फरमाते रहे। एक मर्तबा सहाबा का एक काफिला, एक लश्कर अफ्रीका के जंगल में, अफ्रीका के मुल्क में एक जगह पड़ाव डाला और वहां पर अब सहाबा ने पड़ाव डाला। जो खिदमत करने वाले, लश्कर के खाने का इंतजाम करने वाले, जिनको खिदमत में मुकर्रर किया हुआ था, वो निकले लश्कर खाने का इंतजाम करें, लश्कर खाने का इंतजाम करें। जैसे हम जमातों में जाते हैं, आज 10 साथियों की 12 साथियों की जमात होती है, 2 साथी 3 साथी खिदमत के लगाते हैं, बाकी साथी अमाल में लगे रहते हैं, बाकी साथी अमाल में मशगूल रहते हैं। लोग आते हैं, उनको दावत देते हैं, लोगों के पास जाते हैं, उनको दावत देते हैं, और ये 2 साथी 3 साथी खाना पकाते हैं, खिदमत करते हैं, रोटी का इंतजाम करते हैं। ऐसी सहाबा के यहाँ भी ऐसा मालूम होता है कि लश्कर पड़ाव डालता था और कुछ साथियों को मुकर्रर कर दिया करते थे, वो सारे लश्कर के खाने का इंतजाम करते थे। My dear brothers, we find that the Sahaba Ikram radiallahu anhu made great sacrifices. They went far off places. They came to the jungles of Africa, my dear brothers. They came to the jungles of Africa to meet the people and call them towards Allah subhanahu wa ta'ala. It so happened in one of these expeditions, the Sahaba were out in Africa. They made a jamaat, a group of people, to go and make some arrangement for some food. This is the sunnat way, my dear brothers. When the jamaats go out, there are 10 or 12 people in the jamaat. We appoint 2 people, 3 people to make the khidmat, to serve the jamaat, to prepare some food. And the rest are busy with the amals. This is taken out from the lives of the Sahaba Ikram radiyallahu ta'ala anhum. तो अब ये साथी निकले, कहाँ से इंतजाम करें, जंगल है, कहाँ जाएं। सोचा कि भाई हो सकता है इस जंगल में कुछ हलाल जानवर पाए जाते हों, जैसे हिरन होता है, बारहसिंगा होता है, हलाल जानवर होते हैं। तो हम किसी मकामी साथी से पूछें कि यहाँ जंगल में कोई हलाल जानवर है, ताकि उनको हम शिकार करके, उनको हलाल और ज़िबा करके अपने लश्कर के खाने का इंतजाम करें। उनको एक आदमी का गैर मुस्लिम नजर आया। वो गैर मुस्लिम कोई जिद्दी था, मुसलमानों को दुश्मन था, दुश्मनी करता था, इन्हें पता नहीं था। इन्होंने उससे पूछा कि भाई देखो ये जंगल है, यहाँ पर कोई हलाल जानवर पाए जाते हैं? हलाल जानवर पाए जाते हैं, हिरन है, बारहसिंगा है, नील गाय है, वगैरह जो हलाल जानवर हैं यहाँ पाए जाते हैं। हम तलाश करके उनको शिकार करें, अपने लश्कर के खाने का इंतजाम करें। वो जिद्दी किस्म का आदमी था। उसने कहा कि नहीं, उसने दिल में सोचा कि ये मुसलमान हैं, आज मुझसे पूछ रहे हैं, अगर इनको बता दूंगा तो ये अपने लश्कर खाने का इंतजाम कर लेंगे, और इनको भटका दूंगा, मैं रास्ता भुला दूंगा तो ये अपने फिरते रहेंगे, इन खाने का इंतजाम नहीं होगा। उसने कहा कि नहीं नहीं नहीं, इस जंगल में कोई हलाल जानवर नहीं है, इस जंगल में कोई हलाल जानवर नहीं। ये दोनों, ये सहाबी और ये गैर मुस्लिम आपस में बात कर रहे थे। सामने एक दरख्त था, उस दरख्त के पीछे एक नील गाय खड़ी हुई थी। नील गाय जानते हैं जी, बकरुल वहशी कहते हैं जी जी जी, नील गाय वो खड़ी हुई थी। अल्लाह ताला ने उसको बोलने की, इंसानों की ज़बान अता फरमाई, और उस नील गाय ने कहा कज़ब अदुव्वुल्लाह, अल्लाह के दुश्मन ने झूठ कहा है, अल्लाह के दुश्मन ने झूठ कहा है। हम यहाँ मौजूद हैं, आइए हमको शिकार कीजिए और हमें ज़िबा करके अपने लश्कर खाने का इंतजाम कीजिए। My dear brothers, the Sahaba Ikram radiallahu anhu were traveling, and they appointed the 2 Sahaba to go and make some arrangements for the food. So they went and met one person and asked them that, is there any these type of animals which we can hunt?
those type of animals which are halal for them to eat, for example, springbucks, wild cows, etc. So this person was not a non-believer, and he said that I will not help them. And he said that no, these type of animals are not found here. While they were still talking, behind a tree, Allah subhanahu wa ta'ala gave this wild cow speech and said that Kazaba aduwullah, the enemy of Allah has spoken lies. We are here. We are sent by Allah subhanahu wa ta'ala. We are prepared to give our life. You may slaughter us, make us zabah, and your food will be arranged. This is how Allah subhanahu wa ta'ala helped the Sahaba Ikram radiyallahu anhum. सहाबा की अल्लाह ने बड़ी बड़ी मददें फरमाई, जो इंसानों की अकल से ऊपर की चीजें थी वो अल्लाह ने अपनी कुदरत से जाहिर फरमाई। हजरत अला हज़रमी रज़ी अल्लाह ताला एक सहाबी हैं, अपने लश्कर के साथ बहरैन की तरफ तश्कील हुई, बहरैन जा रहे थे। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, इस सफ़र में मैंने अल्लाह की 3 मददें देखी और मैं फैसला नहीं कर पाया कौन सी मदद ज़्यादा अजीब थी। पहली मदद ये हुई कि हम जब जा रहे थे पानी ख़त्म हो गया, हम भी प्यासे, हमारे जानवर भी प्यासे। हम पहुंचे अमीर साहब के पास, हज़रत अला हज़रमी रज़ियल्लाहु अन्हु के पास। हमने कहा कि अमीर साहब पानी ख़त्म हो गया, हम भी प्यासे, जानवर भी प्यासे। माया बहुत अच्छा। उठे, 2 रकअत नमाज पढ़ी और दुआ मांगी। देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमको ऐसा अमल दिया है कि अमल करके अल्लाह के यकीन के साथ जब हम अल्लाह से मांगेंगे अल्लाह हमारी मदद फरमाएंगे। हम जो अल्लाह के दीन पर चल रहे हैं, अल्लाह के हुक्मों को पूरा कर रहे हैं, अल्लाह कदम कदम पे हमें कामयाब फरमाएंगे, अपनी मदद ज़ाहिर फरमाएंगे। जब उन्होंने दुआ मांगी अल्लाह ताला ने बादल भेज दिए और बादल बरसने शुरू हो गए। बात है कि हमने खूब पानी पिया, अपने जानवरों को पानी पिलाया और जितने हमारे पास मशकें वगैरह पानी भरने की, पानी ज़ख़ीरा करने की जो हमारे पास मशकें वगैरह थी वो सब भर ली। जब हमारी ज़रूरत पूरी हो गई अल्लाह ने बारिश रोक दी, बारिश बंद कर दी। My dear brothers, पहली मदद ये हुई। once the Sahaba Ikram radiyallahu anhum were traveling and they came under such conditions where they did not have water. Abu Hurairah radiyallahu ta'ala mentions that they came to the Amir Ala Hazami radiyallahu ta'ala anhu. Immediately he encouraged them to read the 2 rakat salat and to make dua to Allah subhanahu wa ta'ala that Allah ta'ala may send the water for them. What was the quality of the salat? It drew from the treasures of Allah subhanahu wa ta'ala. Immediately after this dua, clouds came together and it rained. It rained so much. They collected that water in their, what you call, bags, water bags they had. And they gave the water to the animals. They used the water for themselves and fulfilled their needs. And finally the clouds passed by. This is how Allah subhanahu wa ta'ala showed them that when they turned towards Allah and they were striving for the deen of Allah, Allah made the means for them. पहली मदद अल्लाह की ये हुई। कहते हैं उसके बाद हम आगे चले तो आगे समंदर आ गया, बहरैन का समंदर, गहरा समंदर। अब उसको पार करने की कोई चीज नहीं है। दुश्मन को उनके जासूसों ने बता दिया था कि मुसलमान इस तरफ आ रहे हैं। वो समंदर के इस किनारे से सारी किश्तियां दूसरी तरफ ले गए और यहाँ कोई सामान नहीं छोड़ा। ये रात पहुंचते हैं, लेकिन ये अल्लाह वाले थे, अल्लाह के यकीन वाले थे, अल्लाह के रास्ते में निकले हुए थे, दावत देने वाले, अल्लाह का जिक्र करने वाले, कुरान पाक की तिलावत करने वाले, अमाल करने वाले थे। इनका यकीन अल्लाह पर था कि अल्लाह मदद फरमाएंगे, अल्लाह हमारी जरूरत पूरी फरमाएंगे। हज़रत अला हज़रमी ने अपने साथियों से इरशाद फरमाया, अल्लाह के ये चंद नाम लो। उनको चंद नाम अल्लाह के सिखाए, अल्लाह के चंद नाम लो, अपने घोड़े, अपने ऊँट समुद्र पर डाल दो। सहाबा ने ऐसे ही किया कि अपने ऊँट, अपने घोड़े अल्लाह के उन चंद नामों को लेकर और अल्लाह से दुआ मांगकर उस समंदर पर डाल दिए। आज हम सोच भी नहीं सकते, हमारा यकीन कमजोर, हमारा ईमान कमजोर, हमारे अमाल कमजोर। हम सोचते कि ये तो समंदर है तो डूब जाएंगे, इसमें पांव डाला और डूब जाएंगे। वो सहाबा थे, उनका यकीन अल्लाह पर था। उनको मालूम था कि अल्लाह के दीन की अहमियत कर रहे हैं, अल्लाह के रास्ते में निकले हुए हैं, अल्लाह ताला हमारी जरूर मदद फरमाएंगे। चाचे उन सहाबा ने अपने अमीर के कहने पर अल्लाह ऐसे वो हुक्म देने वाले और ऐसे ही वो हुक्म मानने वाले,
वो हुक्म देने वाले भी ऐसे यकीन वाले और हुक्म मानने वाले भी ऐसे यकीन वाले। अल्लाह के चंद नाम लिए और अपने ऊंट और अपने घोड़े समंदर पे डाल दिए। फरमाते हैं कि ऊंट और घोड़े हमारे समंदर पे ऐसे, उस पानी के समंदर पे ऐसे चल रहे थे कि उनके पाँव का तलवा भीग रहा था और पानी ऊपर नहीं आ रहा था। My dear brothers, Sahaba Ikram radiallahu anhu made effort on their iman, and they had the full trust in Allah subhanahu wa ta'ala. There was in one expedition with Allah Azrami radiallahu ta'ala anhu, and they came to the ocean of Bahrain, and the people did not allow them to board any boat or anything. The Sahaba, they decided among themselves that we are in the path of Allah, surely Allah's help is with them. And their Amir Sahib showed them a few names of Allah. Recite these names of Allah and turn towards Allah. Allah will make a way for us. And as a result, they put their horses, their camels onto the water. Imagine, they had such strong yaqeen that whatever will happen with the hukam of Allah subhanahu wa ta'ala. Whatever will happen is in the control of Allah subhanahu wa ta'ala. And they put their horses and their camels onto the water. Allah ta'ala made them to cross over, my dear brothers. This was the system of Allah, which Sahaba Ikram radiallahu anhum, with their strong iman, my dear brothers, they were able to prevail and go to the people and call them towards Allah. समंदर पार कर लिया, दुश्मन सामने से देख रहे थे, गैर मुस्लिम सामने से देख रहे थे। अल्लाह ने उनके दिलों में रोब डाल दिया, उनके दिलों में खौफ उतार दिया। अब वो डर गए और ने कहा इनसे हम मुकाबला नहीं कर सकते, ये तो पता नहीं कौन सी मखलूक है, तो पानी में चल रहे हैं, पानी में तो इंसान डूबता है और ये पानी में डूब नहीं रहे, ये कौन सी मखलूक है। अल्लाह ने ऐसा रोब डाला कि जब वहाँ पहुँचे उन्होंने कहा बस आप जो कह रहे हैं उसको तो हम कबूल नहीं करते, लेकिन आपसे हम सुलह कर लेते हैं। सुलह कर ली। सहाबा ने, हज़रत ने और उनके साथियों ने वहाँ तरतीब बनाई, अपने आदमी मुकर्रर किए और शाम को अब किश्तियाँ मौजूद थीं, लेकिन वहाँ के नहीं, जिस तरह हम सुबह आए थे इसी तरह हम वापस जाएंगे। चुनांचे अल्लाह के वचन नाम लिए और जिस तरह सुबह को समंदर में चलते हुए आए थे इसी तरह शाम को समंदर में चलते हुए वापस चले गए। My dear brothers, when they came on the other side and they met the people there, the people were now full of awe. They were frightened. Fear came into them that who are these people? The animals are going over their water. We cannot combat these people. Although they did not accept the message, but Hazrat, they made a peace treaty with them that we will convey the message to you. You will see our religion, you will see our deen, and it is left to you to accept it. They did not use their boats also. When they had to return, they went back onto the sea. And this is how Allah subhanahu wa ta'ala used them to convey the message of Allah's deen, and this is how Sahaba Ikram radiallahu anhum prevailed in that area. शाम को भी इसी तरह समंदर में चलते वापस आ गए। फरमाते हैं कि अगर हम किश्तियों का सफर करते तो सुबह से लेकर शाम तक सफर करते, फिर वहां पहुंचते। अब यहाँ सुबह को सफर भी किया, वहां जाके सारे इंतजामात भी किए और शाम तक वापस भी आ गए। My dear brothers, in the boats it would have taken them the whole day to reach there only, but in this way, in short time, Allah subhanahu wa ta'ala took them across. They conveyed the message also, and they came back on the sea. This is when they put the trust in Allah. Accordingly, they saw the help of Allah. बातें कि जब वापस आ रहे थे हम तो रास्ते में हमारे अमीर साहब का इंतकाल हो गया, हज़रत जानों का। अब हमने कहा कि जहाँ इंतकाल हुआ है यहाँ तो रेत है, कोई महफूज मकाम नहीं है, यहाँ दफन करेंगे तो ये रेगिस्तान का जानवर होता है, गोश्त खोर, वो कहीं आ जाएगा और इनकी कब्र खोल के इनके जिस्म को नुकसान पहुँचाएगा। एक तरफ तो ये बात थी, दूसरी तरफ ये बात थी कि जिस आदमी का जहाँ इंतकाल हो, अल्लाह के रसूल का हुक्म यह है उसको वहाँ से मुंतकिल न करें बग़ैर किसी शरई मजबूरी के। बेहतर यही है कि वहीं उसको दफन करें। अब मशवरा हुआ, सहाबा का आपस में मशवरा हुआ, उन्होंने कहा जो अल्लाह चाहते हैं, अल्लाह के रसूल की मंशा है, हमें पूरी करनी चाहिए, हम यहाँ दफन कर दें। चाचे उनको गुस्ल दिया, कफन पहनाया और वहाँ उनको दफन कर दिया। आगे चले, कुछ रास्ता तय करने के बाद साथियों में आपस में चेमेगोइयाँ हुई, बातें हुई कि हमने अपने अमीर साहब के साथ अच्छा नहीं किया, उनको वहाँ दफन कर दिया, न मालूम कोई जानवर आके उनकी लाश को ख़राब करे। अब ये साथियों हैं, ये भी अल्लाह की तरफ से हुआ कि साथियों के दिल में ख्याल आया। अमीर साहब ने कहा, जो बाद में अमीर बने, उन्होंने कहा भाई मशवरा कर लो, पहले मशवरा किया था
मशवरे एक चीज़ तय की थी। अब अगर आप लोगों के दिल में एक बात आ रही है, दोबारा मशवरा कर लो। दोबारा मशवरे के लिए बैठे, अब मशवरे में ये तय हो गया कि हमें वापस जाना चाहिए और कब्र खोल के उनके जिस्म को निकाल के ले आए और आगे जहाँ महफूज जगह है वहाँ दफन करेंगे। While they were returning, on the way back, their Amir Allah Hadrami radiallahu ta'ala who passed away. And now they were worried now that how can we bury him here in this jungle where there are wild animals who may pull his body out. At that time, they came to the decision that no, we should bury him here because it is the order of Deen that where a person passes away in the path of Allah, he should be buried. So they buried him there. But after some time, again there was some talk that no, we should not leave our Amir Sahib there. They say, okay, let us make mashwara again. And second time when they made mashwara, they said that no, we will dig up that land again and take him to a safer place and we will bury him there. तो अब मशवरा किया तो साथियों में ये तय हुआ कि वापस भेजना चाहिए जमात को जो कब्र खोल के उनके जिस्म को ले आए। So they decided that now we will send a few companions back to that place, open his grave and go and bring his body. वापस गए, कब्र खोदनी शुरू की। जितनी गहराई में दफन किया था उससे ज्यादा गहरा खोद दिया, उनका जिस्म वहां नहीं था। जब गए थे तो कब्र जूं की तूं, किसी जानवर ने कब्र को नहीं खोला। So when they went back to open that qabr, the qabr was still in the same place as they had left that qabr. But when they went in and dug and went deep inside, they could not find his body. अल्लाह जो चाहते हैं वो होता है। अल्लाह ताला ने अपने बंदे, अपने नेक बंदे की हिफाजत का, उनके जिस्म की हिफाजत का अल्लाह ने इंतजाम कर दिया। Allah Ta'ala had made the arrangements. Allah Subhanahu wa Ta'ala, His pious servants, accordingly, Allah Subhanahu wa Ta'ala had made the arrangements. His body was transferred to another place. हज़रत अबू हुरैरा जिलानी शाद माया करते थे कि इस सफर में मैंने अल्लाह की 3 मददें देखी और मैं फैसला नहीं कर पाया कौन सी अल्लाह की मदद ज्यादा अजीब है। As Abu Hurairah radiallahu anhu says, in this expedition I saw 3 special cases of Allah's help, and I cannot say that which one was more strange, which one was more strong, showing me the help of Allah subhanahu wa ta'ala. मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जैसे सहाबा के ज़माने में और हुजूर के ज़माने में दीन की मेहनत करने वालों की और उनकी कुर्बानियों को कबूल फरमाकर अल्लाह ने उनके लिए अपनी मददों के दरवाजे खोल दिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत आज भी वैसे ही है जैसे उस ज़माने में थे। अल्लाह ताला के अंदर न कोई तब्दीली आई है न कभी आएगी। अल-आन कमा कान, आज भी अल्लाह वैसे ही है जैसे उस ज़माने में थे। बस क्या है, हम भी इस दीन की मुबारक मेहनत को अपनी जिंदगी का मकसद बनाकर, अपना असल काम बनाकर इसको करने वाले बन जाएं। अल्लाह की मददें हमारे साथ भी ऐसी होंगी जैसे सहाबा के साथ हुई थी। Similarly, we find, my dear brothers, that today also Allah subhanahu wa ta'ala's help is there with the believers, my dear brothers. We have to make our sacrifice with full yaqeen, with belief in Allah subhanahu wa ta'ala, that when we will strive in the path of Allah to uplift the deen of Allah, most surely we will see the help of Allah subhanahu wa ta'ala. Just as Allah's help came at that time, today also, if the believers remain firm and they strive for the deen of Allah subhanahu wa ta'ala, inshallah, Allah subhanahu wa ta'ala surely will help the believers who are striving in the path of Allah. Therefore, we also should make our intentions that we will also free ourselves, give some time, strive in the path of Allah for the upliftment of Allah's deen and to make our iman stronger and stronger. आज भी अल्लाह की मददें नाजिल होंगी अगर हम इस मेहनत को अपनी मेहनत बना लें, इस काम को अपना काम बना लें, इसको अपनी जिंदगी का मकसद बना लें। Therefore, today also, my dear brothers, when we make the effort of deen the object of our life, the upliftment of deen, to practice on deen fully and make it the work of our life, the object of our life, this is our maqsad, this is our object of life, then you will find that accordingly Allah subhanahu wa ta'ala will make decisions and Allah ta'ala will use us to learn the deen and convey it to others. दुनिया के काम और दुनिया के मशगले उससे रोकते नहीं हैं। अर्ज ये किया जा रहा है, हमारे बड़े हमसे ये चाह रहे हैं कि दावत वाली मुबारक मेहनत को, हुजूर वाले इस मुबारक काम को अपना काम बना लें, अपनी जिंदगी का मकसद बना लें और दुनिया के कामों को इसके साथ जोड़ के चलें, असल इसको बनाएं। जब इससे तकाज़ों से वक्त मिल जाए तो दुनिया के कामों को भी देख लें,
जैसे आजकल हमने दुनिया के काम को असल बनाया हुआ है और दीन के काम को उसके ताबे किया हुआ है। दुकान से, कारोबार से वक्त मिलता है तो हम अल्लाह के रास्ते में जाते हैं, वरना कोई रुकावट आ जाए, कोई मशगला आ जाए, अमीर साहब ये सिरो दें, मैं नहीं जा सकता, इस दफा चिल्ले में नहीं जा सकता, ऐसी कोई मजबूरी आ गई है। दुनिया के कामों को असल रखा हुआ है और दीन के काम को उसके ताबे किया हुआ है। चाहा ये जा रहा है, अर्ज ये किया जा रहा है, हमारे बड़े हमसे ये चाह रहे हैं कि आज हम जो है हुजूर वाली इस मुबारक मेहनत को अपनी मेहनत बना लें, इसको असल बना लें, इससे जितना वक्त मिले तो दुनिया के कामों को देख लें। फिर अल्लाह की मदद आएंगी, अल्लाह उस थोड़े से वक्त में ऐसी बरकत देंगे, ऐसी बरकत देंगे, इस थोड़े से वक्त में अल्लाह इनकी ज़रूरतों को पूरा फरमा देंगे। My dear brothers, Allah subhanahu wa ta'ala has given us this deen, and together with that the effort of Allah's deen. We are not told to leave our world aside. No, we are told to make the deen and the effort of Allah's deen the object of our life, and our worldly needs as on the side. As per need, when we will find some time, we will do our worldly, attend to our worldly needs also. Whatever job, etc. we have, we will do it as a sideline. But the effort of Allah's deen will become our main object of life. When we make the deen our object of life, then in short time, Allah Ta'ala will fulfill our needs. With His hidden treasures, Allah Subhanahu wa Ta'ala will provide our needs in short time. And therefore, my dear brothers, when the taqaza, when the need comes to come out in the path of Allah, then we should not look back. Coming out for 3 days a month, we should not leave it back for some worldly reason. 40 days we have intended to come out, do not leave it back for some worldly reason. No, put our trust in Allah subhanahu wa ta'ala and go forward. You will see how Allah subhanahu wa ta'ala fulfill our worldly needs with great ease, and it will become a means of our iman increasing. अल्लाह की मदद के आने में कोई देर नहीं है। अल्लाह मदद फरमाएंगे और यकीनन फरमाएंगे, देर हमारी तरफ से है। उम्मत का बड़ा नुकसान ये हो गया, उम्मत ने इस मुबारक मेहनत को छोड़ा, मेहनत की निकल जाने की वजह से उम्मत में से दीन निकल गया, उम्मत में दीन निकला, अल्लाह की नाराजगी उम्मत पे उतर आई और अल्लाह पाक अल्लाह की मददों से उम्मत महरूम हो गई। आज उम्मत उठेगी और अल्लाह के दीन की मेहनत को अपनी जिंदगी का मकसद बनाएगी, इसको करने वाली बनेगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत दीन को जिंदा फरमाएंगे और दीन जिंदा होगा। अल्लाह की मददें आज भी वैसी नाजिल होंगी जैसे सहाबा के साथ होंगी। My dear brothers, Allah's promise, my dear brothers, surely Allah will help those who help the deen of Allah. Surely Allah will help those who help the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. And this promise is in the Quran and Majid till the day of Qiyamah. My dear brothers, the delay is from our side. When the ummah forgot their trust in Allah and forgot the effort of the deen of Allah subhanahu wa ta'ala, then we find this ummah is being pushed from pillar to post. And this ummah is in difficulty in many parts of the world. Once more this ummah will come onto the deen, completely following the deen, striving for Allah's deen. Verily once more we will see the help of Allah subhanahu wa ta'ala. And Allah will give izzat and honor. For surely Allah has promised the izzat and honor for those who uplift the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. Those who practice on the deen, uphold the deen of Allah, verily Allah ta'ala will make them successful. बस ये दरख्वास्त है, इसका अज़म करें और इसका पुख्ता इरादा करें कि इंशाअल्लाह ताला अब से लेकर और जिंदगी के आखिर तक, मौत तक इस मुबारक मेहनत को अपनी जिंदगी का मकसद बना के करेंगे। आप इसके लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? Today inshallah let us make a decision with Allah subhanahu wa ta'ala that from today till our last breath we will strive for Allah's deen, and we will do the work of Allah's deen as the maqsad and as the object of our life. Once we will make this work of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam the object of our life, surely Allah's help verily will be with us. So inshallah everybody make intention that we make this work the maqsad of our life inshallah. कौन-कौन तैयार है इंशाअल्लाह? Who is ready inshallah? इस काम को मकसद बना के करना है, जिंदगी के आखिर तक कहिए एक दफा इंशाअल्लाह ताला। Till our last breath inshallah we will strive for Allah's deen, making it the object of our life. Say inshallah ta'ala. इंशाअल्लाह। अब दरख्वास्त ये है कि जिन भाइयों की अब तक 4 महीने नहीं लगे, 3 चिल्ले नहीं लगे, वो हिम्मत फरमा के खड़े हो जाएं कि मैं 4 महीने के लिए नकद तैयार हूँ। हिम्मत फरमाए, खड़े हो जाए माशाअल्लाह। Therefore, my dear brothers, we encourage you that those who have made their intentions, those who haven't made their intentions as yet, stand up for 4 months in the path of Allah. Very soon,
I'll be coming out for 4 months in the path of Allah. Stand up and show your intention to Allah Ta'ala. खड़े हो जाए Please stand up, my माशाल्लाह dear brother. Please 4 stand महीने up. के लिए नकद four अल्लाह के रास्ते Come निकलने stand, के लिए mashallah. फरमाए माशाल्लाह फरमाए Come, mashallah. More brothers, mashallah. Make Har- niyat 4 months, inshallah. 4 महीने इंशाअल्लाह More brothers, stand up, mashallah. हिम्मत मर्दा मदद Come, खुदा mashallah. जो मर्द होते हैं वो हिम्मत करते हैं अल्लाह की मदद उनके साथ होती है माशाअल्लाह माशा हिम्मत फरमाए Come, mashallah. More brothers, mashallah. 4 months, inshallah. और हिम्मत फरमाए माशाअल्लाह Take courage, mashallah. Brothers, make niyat, inshallah. 4 months in the path of Allah. Those who haven't been, make niyat for 4 months, inshallah. देखिए जो जिंदगी गुजर गई वो तो हमारे हाथ से निकल गई आइंदा पता नहीं कितनी बाकी है अभी जो मौजूद है इसी को हम गनीमत समझकर निकल जाए अल्लाह के रास्ते में Brothers, don't leave, brothers. Few minutes, inshallah. Tashkil, inshallah. Time will be given, inshallah. 4 months, inshallah. More brothers, mashallah. Our Mashallah. life is passing away, my dear brothers. We've got a short life left. In this short life, my dear brothers, let us take full benefit and come out for 4 months in the path of Allah. Give our intention. Stand up, my dear brothers. More brothers to stand up. Allah will take us, inshallah. हिम्मत फरमाए माशाअल्लाह 4 महीने के लिए अल्लाह ताला कबूल Mashallah. फरमाए Take courage, mashallah. 4 months, mashallah. कहाँ जाइए बता दीजिए Ji, all these brothers, inshallah, go to the Tashkil tent, inshallah. On your right hand side. All these brothers, mashallah. Just proceed to the Tashkil tent, inshallah. Jazakallah. Tashkil brothers, just assist them to go, inshallah. Brothers, proceed to the Tashkil tent, inshallah, on the right hand side, inshallah. Come, mashallah. Those that are standing, proceed, inshallah. माशाअल्लाह Come, my dear brothers, come for a short while to the Tashkil tent, inshallah. Some tartib will be made for us. जो एक चिल्ले के लिए तैयार है वो भी चले जाए तश्कील Those who are वालों ready for chilla also, they can go also, mashallah. Who makes near 40 days? Stand up, mashallah. माशाअल्लाह Chilla brothers also proceed to the tent, inshallah. Those jamaats that are getting ready, those if you haven't been there already, please go to the Tashkil tent, inshallah. 4 महीने के लिए एक चिल्ले के लिए जितने भाई तैयार है सब तश्कील ले जाए तश्कील वालों के पास Whatever intention, whatever period of time, brothers proceed to the Tashkil tent. Brothers are waiting there in the Tashkil tent, inshallah. माशाअल्लाह ऐलान कर दीजिए Brothers, inshallah, at 10 o'clock, inshallah, the amal of talim will take place. So brothers are requested, like the announcements were made early on. Brothers, for talim, inshallah, 10 o'clock. Now, inshallah, we proceed for our breakfast. Let us take our